हाल ही में मैं हैदराबाद में था और वहाँ मैंने उनको एक एनुअल लेक्चर दिया था। दिस वाज एट मानू मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। कुछ ऐसा माहौल बना। इट बिकेम एन ओकेजन ऑल्सो फॉर द मास्टर क्लास विद द स्टूडेंट्स। वो रिजवान अहमद साहब वहाँ के डायरेक्टर हैं इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर के, बड़े क्रिएटिव हैं। ही डज वर्क इन द इंटरनेशनल फील्ड ऑल्सो। तो ही रेडिली एक्सेप्टेड माई सजेशन कि हम एक फिल्म एक्सरसाइज करें जो स्टूडेंट्स का हो, बाय द स्टूडेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स, एंड आई वुड सॉर्ट टू बी अ कैटलिस्ट। तो क्या सब्जेक्ट था? हमारा सब्जेक्ट था अ विजिट टू द गोलकोंडा फोर्ट। तो पहला लेसन जब हम डिस्कस कर रहे थे वो निकला कि डोंट हैव अ फिक्स्ड अप्रोच, इनोवेट एज यू डिस्कवर। यानी कि जैसे आप आगे बढ़ते हैं उसी तरह आप अपने जो है इनोवेशन भी जारी रखिए, कोई फिक्स्ड आइडिया के साथ मत करिएगा आप। दूसरे दिन तो मेरी टॉक भी थी सुबह, चैलेंजेस फॉर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग इन इंडिया टुडे। अब उसका निचोड़ क्या निकला? बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग मुझे रिस्पांस मिला फ्रॉम द स्टूडेंट्स दैट इफ़ यू कांट फाइंड रोजेस, एक्सट्रैक्ट परफ्यूम फ्रॉम थॉर्न्स। ये है चैलेंज, कांटों में भी खुशबू ढूंढो। और यही हमने सोचा कि हम कोशिश करें कि अगर हम गोलकोंडा जा रहे हैं, फोर्ट में जा रहे हैं, अगर वहाँ हमको कांटे मिलते हैं तो खुशबू भी आप ढूंढिए उसमें। फिर हम निकले गोलकोंडा फोर्ट और मज़ा आया क्योंकि स्टूडेंट्स वर एंथुसियास्टिक। दिस इज अ ग्रेट, बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी वर टुगेदर ऑफ द इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर, एंड कोई कुछ एंकर कर रहा था, कुछ लोग गाना गा रहे थे। बड़े अच्छे नज़ारों से हम गुजर रहे थे। हम जा रहे हैं गोलकोंडा डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए और हमारे साथ पूरी मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी की टीम है। जो हमारे साथ जो पूरी टीम है वो 3 टीम में बंटवारा हुई है और ये सारी टीम जा रही है गोलकोंडा फोर्ट को शूट करने के लिए। उसके अंदर जो मिथ है, जो फैक्ट है, उसके बारे में हम जानेंगे। और सारी टीम अभी हम लोग मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की बस में बैठ चुके हैं और यहाँ से हमारे साथ हमारे डायरेक्टर सर सिद्धार्थ का भी हमारे साथ मौजूद है, जो किसी भी तरह की हमारे साथ परेशानी होगी वो हमारे साथ हमारी मदद करने वाले हैं। देखिए अभी ये बस नहीं रही, अब ये है आईएमसी की खोजी यात्रा और सामने आ रहा है गोलकोंडा फोर्ट। हम लोग गोलकोंडा फोर्ट के पास पहुंच चुके हैं और हमारी बस जो उसके बगल में जो बस स्टैंड है वहाँ पर उतर चुकी है। और जब हम गोलकोंडा फोर्ट पहुँचे और अपने पूरी प्रोसीजर के साथ फिर अंदर गए, ये हम मोबाइल फ़ोन पे शूट कर रहे थे क्योंकि आपको कैमरा वगैरह लेना जब तक आप परमिशन नहीं लेते आप नहीं ले सकते हैं। बट मैं चाह रहा था कि हम मोबाइल फ़ोन पे शूट करें, उसकी जो है पोटेंशियल लोगों को दिखाने। जैसा कि मैं उतरा हूँ अभी यहाँ पर, तो हम लोगों ने इमेजिन किया था कि यहाँ पर पहाड़ वगैरह होंगे, लेकिन यहाँ पर वैसा ही बाज़ार वगैरह नज़र आ रहा है। देखते हैं अभी अंदर जाकर कैसा है। हमारे कुछ दोस्तों ने यहाँ आते ही शॉपिंग भी शुरू कर दी है। इन चीज़ों में अलग ही जाज़बियत है, नज़रों को भाती है और हम देखने पर ख़रीदने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ लकड़ियों से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत खूबसूरत मालूम होती है। वहाँ पे गोलकोंडा फोर्ट में हमने 3 चीज़ें पाई, 3 थिंग्स। कुछ चीज़ें मैंने पहली बार पाई क्योंकि हमने इसको शूट किया है। मैं आपको बताऊं 30 साल पहले सुरभि में हमने गोलकोंडा फोर्ट को शूट किया। अभी आऊँगा मैं उस पर। तो क्या 3 चीज़ें थी? पहला, एक ऐसा आयरन का स्टोन, एक पत्थर इतना हैवी था कि ओनली दोज फिट फॉर द आर्मी कुड होप टू लिफ्ट इट। अभी वो पत्थर था या आयरन था, आई कैन नॉट एग्जैक्टली से, लेकिन बहुत हेवी था। ये देखिए, दूसरी चीज़ हमने पाई कि वहाँ पे अगर आपने ताली भी बजाई ना तो वहाँ 400 गज तो 400 मीटर दूर कहीं भी फोर्ट में उसकी आवाज़ आती है। तो पॉइंट ये है कि वो जो टेक्निक था साउंड एको का, वो कैसे किया था उन्होंने। तो उसके लिए भी एक इंटरेस्टिंग अभी बात आएगी, आपको मैं बताता हूँ। मगर तीसरी चीज़ मैं आपको जल्दी से कह दूँ कि वो क्या थी। वो तीसरी चीज़, दैट वाज एन इंजीनियस सिस्टम ऑफ वाटर पाइप्स। अब पानी तो सप्लाई होता है, कहीं भी पाइप्स के ज़रिए हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोलकोंडा फोर्ट में
ठंडे पानी के साथ गर्म पानी भी सप्लाई होता था थ्रू आउट द फोर्ट। और वो कैसे? तो वो जो पाइप्स का जो सिलसिला हमें वहाँ के गाइड ने हमको बताया। अज़हर भाई एक अच्छे बुज़ुर्ग से गाइड थे, लेकिन क्या उनकी नॉलेज थी, इंटरेस्टिंग नॉलेज थी, थॉट प्रोवोकिंग नॉलेज थी। कितना वो उसमें सही है गलत है वो बात की बात है, लेकिन इट मेड यू थिंक। एंड दिस इज़ बहुत ही प्रैक्टिकल कॉमन सेंस, बड़े ह्यूमर से उन्होंने ये बात हमको बताई है। सुनिए अज़हर भाई को। आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर अज़हर भाई। पहले तो विदाउट पंप पानी ऊपर चढ़ाए हैं ये लोग 300 फीट। आज भी हमारे घरों में टांकियां ऊपर रहते हैं। ग्रेविटी से वाटर आया तो पूरी बिल्डिंग में यूज होगा, पर हमारी पाइपलाइन में इनकी पाइपलाइन में जमीन आसमान का फर्क है। ये लोग मड पाइप बनाए, किले में इंसोल्यूशन कर दिए, पाइप डैमेज नहीं होगा, दूसरा फ्रिज का काम करेगा, कूल वाटर मिलेगा। गीजर यूज कर चुके हैं, ऊपर से पानी आके वॉल के अंदर ऑलरेडी इनके ड्रम हैंगिंग होते थे, नीचे फायर लगा के वाटर को हीट करेंगे। पाइपलाइनिंग से सप्लाई हुआ, टॉप वगैरह यूज कर चुके हैं उस जमाने में। तो हम जब वापस पहुंचे तो स्टूडेंट स्ट्रेट अवे गॉट इनटू मेकिंग देयर फिल्म्स। मतलब एक ही रात उनके पास थी बाकी। तो देखिए इनकी इंथ्यूजियाज्म कितनी थी। होंगे कुछ 25-30 स्टूडेंट्स होंगे। तो उसमें जो है उन्होंने अपने यूनिट्स में डिवाइड कर दिया था कि 3-4 अपने पार्टी थी। उन्होंने रात भर एडिटिंग करके नेक्स्ट डे उन्होंने हमें फिल्म अपनी दिखाई। और जिन्होंने वो सारे जो एक्सरसाइज मास्टर फिल्मिंग क्लास में जो पार्टिसिपेट किया उन सबको सर्टिफिकेट भी मिला फ्रॉम दी मानू यूनिवर्सिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सर्प्ट्स थे, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये पहला एक्सर्प्ट है। इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कभी ये तुझ नातवां से उठता है। मीर की जिंदगी का भारी पत्थर इश्क था, जिसे उठाने की कोशिश में वो खुदाए सुखन बन गए। अलबत्ता एक ऐसा भी भारी पत्थर है जिसे उठाने पर कुतुब शाही फौज में मुलाजमत मिला करती थी। हम बात कर रहे हैं गोलकुंडा किले में मौजूद 240 किलो वजनी लोहे की, जो किले के सदर दरवाजे की बाएं जानिब अब भी मौजूद है और ज़ायरीन को ज़ोर आजमाई की खुली दावत देता है। और ये दूसरा एक्सर्प्ट है। कभी कोहिनूर हीरे के लिए मशहूर हैदराबाद का गोलकुंडा किला एक और ख़ासियत के लिए भी जाना जाता है। इस किले में दाखिल होते ही एक जगह ऐसी आती है जहां पर ताली बजाने पर उसकी आवाज़ 400 मीटर दूर में महल में सुनाई जाती है। किले में दाखिल होते ही एक गुंबद बना है जिसकी फ़न तामीर हीरे की मानिंद है। इस गुंबद के नीचे खड़े होकर जब ताली बजाई जाती है तो उसकी इको साउंड 400 मीटर दूर बने महल में सुनाई देती है। और ये तीसरा एक्सेप्ट है अज़हर भाई के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस एडवांस्ड वाटर पाइपलाइन सिस्टम के बारे में जो यहाँ बनाई गई थी, जिसमें से एक पाइपलाइन ठंडा पानी प्रोवाइड करती थी और एक गर्म। हम पहले उसको देखेंगे, फिर उसके पीछे की साइंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक नॉलेज है कि पाइपलाइन यहाँ पर 2 तरह के बिछाए जाते थे, एक में ठंडा पानी आता था, एक में गर्म पानी। आज भी हमारे पास वही आता है, वो कोई नई बात नहीं है। दोनों लाइन में एक हॉट एक कूल आएगा। अब ये सारा कुछ जो किया गया है वो स्टूडेंट्स ने किया है। उन्होंने रिसर्च किया है, उन्होंने फिल्माया है, उन्होंने बोला है, उन्होंने एडिट किया है। तो इट वाज ए ग्रेट एक्सपीरियंस। और इसका लेसन ये है कि मैं बहुत कुछ सीख सका इस मास्टर क्लास से। पहली बात तो ये है कि मैं गोलकुंडा फोर्ट को फिर से विज़िट किया मैंने, आई थिंक 30 साल के बाद, जब मैंने पहले सुरभि के लिए इसको फिल्माया था। अब मज़े की बात यह है कि मैं वहाँ पे जब हम वापस जा रहे थे हम एक गाइड से मिले। तो उस गाइड ने कहा, सर मेरे फादर, लेट फादर उन्होंने कहा, वो गाइड थे आपके इस एपिसोड में। वो क्योंकि उन्होंने सुरभि के लिए ये जो है गाइड किया था और वो पूरा फिल्माया था और देश भर में वो फिल्म देखी, मतलब वो एपिसोड देखा,
तो वो उसका क्लेम टू फेम बन गया कि ये इज़ द गाइड फॉर सुरभि एंड फॉर द गोलकोंडा फोर्ट। ये देखिए कि ये हमने जो फिल्म बनाई थी 30 साल पहले, उसमें ये गाइड जो हैं, और उस वक़्त मैं ऊपर नीचे आराम से चल भी सकता था, वो उस गाइड ने हमको अलग अलग चीज़ें कुछ गोलकोंडा के बारे में बताई। देखिए, यहाँ से 6 मील है दुर्ग तालाब, दुर्गा इंजीनियर वो तालाब को गोलकोंडा फोर्ट को नहर बना दिया, बगैर कनड़ का धीरे से पानी चलता था साहब। वो तालाब का पानी रह के वाटर टैंक में फुल भरेगा इस जगह पे। यहाँ से चरखे से राजा के दरबार पे पानी चढ़ाई करते थे, ये टैंक में से टैंक में राजा के दरबार पे वाटर सप्लाई किया जाता। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो एक्सेप्ट्स हमने देखे कि ये जो एपिसोड का जो है ये गाइड की जो पिक्चर है, उनके जो बेटे थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मेरे फादर उसके बारे में बात करते थे, कभी उनके पास वो वीडियो कभी नहीं था, अब गुजर गए हैं। तो मैंने रिजवान साहब को, हमारे डायरेक्टर साहब को रिक्वेस्ट किया कि वो प्लीज़ वो उस एपिसोड का एक्सेप्ट उनको भिजवा दीजिएगा, उनकी अपनी याद के लिए, अपने रिस्पेक्ट के लिए। आई रियली वॉन्ट टू से, और मैं कहता हूँ आपको रिजवान भाई, थैंक यू, यू आर ग्रूमिंग अ ग्रेट सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर इन हैदराबाद। और सच कहूँ, वो बच्चों के लिए, यंग स्टूडेंट्स के लिए कम एक मास्टर क्लास था, ज़्यादा मेरे लिए इट वॉज अ मास्टर क्लास in today's young India. I was so happy, enthused and excited. I enjoyed this. Let's do some more sometime. नमस्कार, मैं हूँ सिद्धार्थ। ये दुनिया है, यहाँ हर शख्स, गली, शहर, कस्बे, किले की अपनी पहचान होती है, अपनी अपनी कहानी, कुछ नई दास्तान होती है। आइए आज मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की टीम के साथ हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जो हैदराबाद की शान है, बहमनी कुतुबशाही दौर की पहचान है, जो है पूरे शहर में मशहूर, जिसने दिया है दुनिया को कोहिनूर। हम बात कर रहे हैं गोलकुंडा फोर्ट की।